हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट की उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो फरवरी, मार्च और अप्रैल 2024 के महीने में इशू की गई हैं। इस बार फाइनेंस डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम तीनों महीने की वीडियो एक साथ ही बना रहे हैं, क्योंकि 3 महीनों में सिर्फ ये 7 इंस्ट्रक्शन हैं जो हमारे काम की हैं, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इशू की हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दूसरे महीने में सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन इशू हुई थी, वो क्लर्क्स के रिवाइज पे से रिलेटेड थी। इसको आपने देख भी लिया होगा। स्टार्टिंग में इस इंस्ट्रक्शन को देखकर लग रहा था कि 1/1/16 से तो कम से कम रिफिक्स करेंगे ही पे को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में इसका क्लैरिफिकेशन आ गया था। 15/3/2024 को इस इंस्ट्रक्शन की क्लैरिफिकेशन आई थी। इसमें एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि किस तरीके से पे फिक्स की जाएगी। जब से ये इंस्ट्रक्शन इशू हुई है उसके बाद अगर कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है क्लर्क की पोस्ट पर तो उसको सीधा 21,700 बेसिक पे मिलेगी, और जिन्होंने पहले ज्वाइन किया हुआ है 8/2/2024 से पहले, उनकी सिर्फ एपीएल 3 में पे फिक्स की जाएगी। अगर सेम सेल है तो सेम सेल में, अदरवाइज उससे नेक्स्ट हायर सेल में। इसके अलावा एससीटीसी अगर क्लियर कर रखा है तो उसका एक एडिशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसमें अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इसके अनुसार ही अब पे फिक्स करनी है जो पुराने क्लर्क हैं उनकी भी, और अगर कोई नया क्लर्क ज्वाइन करता है 8/2/2024 के बाद तो उसकी भी। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो 15/3/2024 को ही आई थी। ये डीए से रिलेटेड है। जो गवर्नमेंट ने डीए बढ़ाया है 4%, उससे रिलेटेड ये इंस्ट्रक्शन है। इससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन डीए की ही है, वो पेंशनर्स के लिए है। पेंशनर्स के लिए भी डीए बढ़ा दिया था गवर्नमेंट ने। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो रीअप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है। ये इंस्ट्रक्शन लगभग हर साल मार्च महीने में इशू की जाती है, रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड से रिलेटेड। इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को लिखा है कि जो रीअप्रोप्रिएशन के ऑर्डर हैं उनको 5 अप्रैल 2024 से पहले जारी किया जाए, ताकि इसको प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल हरियाणा के ऑफिस में सबमिट किया जा सके। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ऑडिट पैरा से रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने सभी डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शन जारी की हैं कि जितने भी ऑडिट पैरा हैं डिपार्टमेंट से रिलेटेड, चाहे वो कैग के हों या फिर एजी हरियाणा के हों, तो उन सभी के रिप्लाई टाइमली मैनर में भेजे जाएं। और जो भी डिपार्टमेंट के नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं ऑडिट पैरा से रिलेटेड, उसका नाम ईमेल करना है फाइनेंस डिपार्टमेंट को। यहाँ पर जो ईमेल आईडी है वो दी हुई है। इस ईमेल आईडी पर नोडल ऑफिसर का नाम भेजना है, और 15 दिन के अंदर अंदर जो भी ऑडिट पैरा हैं उसके रिप्लाई भेजे जाने हैं। जिन डिपार्टमेंट्स के भी ऑडिट पैराज पेंडिंग हैं वो इस वेबसाइट पर ऑडिट पैरे देख सकते हैं अपने www.haryanaassemblly.gov.in। तो इस पर सभी ऑडिट पैरे आपको दिख जाएंगे आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा अगर कैग ने भी कोई ऑडिट पैरा बनाया है तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर उसका रिप्लाई भेजा जाना है, और क्वार्टरली सभी नोडल ऑफिसर्स को इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजनी है। तो ये इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। मार्च महीने में सिर्फ यही इंस्ट्रक्शन इशू हुई थी। इसके बाद अप्रैल महीने में भी सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन इशू की गई है, और वो इंस्ट्रक्शन है पीएफआर वॉल्यूम 1 के रूल 19.6 में अमेंडमेंट की। जो भी आपके कंटिजेंसी पर खर्चे होते हैं वो सभी इस रूल के तहत किए जाते हैं, रूल 19.6। तो इसमें कुछ अमेंडमेंट की गई हैं हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। इस नोटिफिकेशन के द्वारा पीएफआर वॉल्यूम 1 के रूल 19.6 में अमेंडमेंट्स की गई हैं। जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको जो पावर डेलीगेट की गई थी कि कौन सी अथॉरिटी कितने रुपए तक खर्च कर सकती है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो नॉन रेकरिंग खर्चे हैं, नॉन रेकरिंग खर्चे वो होते हैं जो बार बार रिपीट नहीं होते, तो उसमें हेड ऑफ ऑफिस को 10,000 रुपये तक की पावर है, और जो रेकरिंग है उसमें 5,000 रुपये तक की पावर है। पहले जो रूल्स थे उसमें भी सेम ही अमाउंट थी। इसमें सिर्फ हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो पुलिस डिपार्टमेंट के हेड हैं डीजीपी, उनकी पावर्स इंसर्ट की गई हैं। जो भी कंटिजेंसी से रिलेटेड काम करते हैं वो इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और इंस्ट्रक्शन का पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।